नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं अनामी पुरुष। आज हम वेदों और पुराणों में वर्णित सत्य घटना जो युगों युगों पुरानी है से यह समझने का प्रयास करेंगे कि केवल मंत्र की साधना से क्या पूर्ण मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना संभव है। क्या एक साधक जब साधना करता है, जप करता है, तप करता है, उपवास करता है, उस साधना के परिणाम स्वरूप उसको उस देव के लोक में जो स्थान प्राप्त होता है वहाँ से वह क्या पूर्ण मुक्त हो जाता है, उसके जन्म मरण के सभी चक्कर छूट जाते हैं, या उसे नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर जन्म और मृत्यु की असहनीय पीड़ा को भोगना पड़ता है। ऐसी ही एक सत्य घटना जो युगों युगों पुरानी है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में घटित हुई है। जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनके पार्षद थे, आज हम उनकी उस सत्य घटना का वर्णन करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इनका जन्म हुआ, किस प्रकार इन्होंने साधना की और विष्णु लोक को प्राप्त किया, और फिर वहाँ से इन्हें किस प्रकार श्राप मिला और इन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया। फिर विष्णु लोक से विष्णु ने स्वयं अवतार लेकर इनका संहार करते हुए मोक्ष प्रदान किया, और फिर किस युग में इनका दोबारा जन्म हुआ और फिर भगवान ने इनका उद्धार किया। इन सभी बातों को हम आज बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करें, लेकिन उससे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये दोनों जय विजय किसकी संतान थी और इनका जन्म कैसे हुआ। इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की, ऐसा कौन सा उपाय किया, ऐसा कौन सी साधना की, ऐसे कौन से व्रत को किया जिसके कारण इनको विष्णु लोक में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को किसने श्राप दिया कि उनको भी मानव रूप में आकर जन्म लेना पड़ा त्रेता और द्वापर के युगों में, और इन द्वारपालों का संहार किया उन्होंने और उनकी जीवात्मा का किस प्रकार उद्धार किया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सभी गूढ़ रहस्य को भी समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में और स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में इसका वर्णन मिलता है। पूर्व काल में ऋषि कर्दम की पत्नी और तिड़बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिसमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहा करते थे। वे प्रतिदिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। इन्हीं कारणों से वे दोनों भगवान विष्णु के भी बड़े प्रिय थे। एक समय की बात है, राजा मरुत ने जय और विजय को अपने यज्ञ में बुलवाया। उस यज्ञ में जय को ब्राह्मण बनाया गया तथा विजय को आचार्य। दोनों ने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न होने से राजा बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए यज्ञ समाप्ति के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों भाइयों को बहुत सा धन दान में दिया। धन पाकर जय और विजय दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और धन लेकर वे दोनों अपने आश्रम पर पहुंचे। परंतु धन का विभाग करते समय दोनों भाइयों में विवाद छिड़ गया। तब बड़े भाई जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। बड़े भाई की इस बात पर छोटे भाई विजय ने कहा कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहेगा। विजय की यह वचन सुनकर जय ने क्रोध में आके लोभी विजय को यह श्राप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। बड़े भाई जय के श्राप को सुनकर छोटे भाई विजय ने भी अपने बड़े भाई को यह श्राप दे दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर यह श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग की योनि में जाओगे। को अपने दिए हुए श्राप का अनुभव हुआ तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, और तब वे दोनों भगवान विष्णु के पास जाकर अपने दिए गए श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा कहा हुआ वचन कभी भी असत्य नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोग कर
फिर मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे। जय और विजय को यह उपाय बताकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों भाई त्रिकूट नामक पर्वत के पास गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज के रूप में परिवर्तित हो गए। तब ग्रह उस जलाशय में रहने लगा और गज पास के वनों में विचरने लगा। कुछ समय गुजरने के बाद कार्तिक मास में गजराज स्नान के लिए गंडकी नदी पर आया। गजराज जैसे ही स्नान के लिए नदी के कुछ भीतर गया, तब उस ग्रह ने क्रोध में भरकर तुरंत ही गज का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़े जाने पर गजेंद्र उस पीड़ा के कारण जोर से चिल्लाया। तब गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे को खींचने में लगे रहे। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति क्षीण नहीं हुई, परंतु गजराज का शरीर शिथिल पड़ गया और वह हार मानकर भगवान विष्णु का स्मरण करके अपनी सूंड में एक कमल का फूल लेकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पर तत्काल ही चले आए और उन्होंने गजेंद्र को उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाकर ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। इस प्रकार ग्रह और गजराज दोनों का ही भगवान विष्णु के द्वारा उद्धार हुआ और फिर वे जय विजय की दिव्य आत्माओं को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। तब वे दोनों भाई अपने अपने पापों को भोग कर भगवान विष्णु द्वारा मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम के द्वारपाल बन गए। आप सभी ने इस सत्य घटना के माध्यम से यह भली भांति समझ लिया होगा कि किस प्रकार जय विजय का जन्म हुआ और किस प्रकार इन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया और उस श्राप के फल को भोगा और अंत में इन भगवान विष्णु ने इनको अपने वैकुंठ धाम में पार्षद के रूप में नियुक्त किया। अब हम आगे कथा का दूसरा और अहम भाग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें किस प्रकार भगवान विष्णु को श्राप मिला और उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने के लिए क्या क्या लीलाएं रची और किस प्रकार इन्होंने ऋषियों के द्वारा जय विजय को श्राप दिलाया और उनका जन्म राक्षस योनि में कराकर स्वयं उनका संहार किया और इन्हें मुक्ति और मोक्ष प्रदान किया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे की सत्य घटना को समझने का प्रयास करते हैं।